मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुक करेंगे। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी के औचक निरीक्षण से प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीएम ने कायमगंज तहसील पहुंचकर न्यायालय में लंबित राजस्व विवादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। कोतवाली निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, मालखाना और बंदी गृह की स्थिति देखी और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने को भी कहा गया। वहीं कंपिल नगर पंचायत कार्यालय में लक्ष्य के सापेक्ष वसूली बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और शिकायतों का पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित हो। फर्रुखाबाद के सरकारी विभाग में औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा हुआ है। बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय से, क्या उद्देश्य है निरीक्षण करने का? देखिए, विभागों में जो भी सरकार के वेलफेयर स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के जो भी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उसका जनहित में लोकोपकारिता के साथ प्रभावी ढंग से ससमय निस्तारण हो, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बल है। और उसी प्रक्रिया में सभी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स का रेगुलर इंस्पेक्शन के निर्देश हैं और उसको चीजों को बेहतर करने के लिए केवल दंडात्मक कार्रवाई की दृष्टि से नहीं, चीजों को बेहतर और जनोपयोगी बनाने के दृष्टिगत ये निरीक्षण लगातार होंगे। इसी क्रम में हमने कल मोहम्मदाबाद ब्लॉक और नगर पंचायत मोहम्मदाबाद का निरीक्षण भी किया था। विभिन्न कार्यालयों का भी निरीक्षण हो रहा है। ART कार्यालय का भी हुआ, कल CDO साहब ने भी विकास भवन का किया। यहाँ भी ADM FR ने कलेक्ट्रेट के कनेक्शन किया। सब लोग समय से आए और जन सुनवाई करते हुए जो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको ससमय और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें, यह सुनिश्चित कराने के लिए ये निरीक्षण हो रहे हैं। चंदौली जनपद के सकलडीहा ग्राम सभा में ग्रामवासियों की जिंदगी दयनीय हो गई है। यहाँ ना तो नियमित सफाई होती है, ना ही ग्राम सभा में सफाई कर्मी आते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे और केवल कर्मचारियों की कमी की बहाने बनाते हैं। वहीं ग्राम सभा में प्राचीन काली मंदिर और शिव मंदिर के रास्ते गंदगी से पटे हुए हैं, जिससे पूजा और अर्चना करने वालों को परेशानी होती है। सुदर्शन न्यूज टीम ने मौके पर जाकर इस गंभीर स्थिति की रिपोर्टिंग की। चंदौली जनपद के सकलडीहा ग्राम सभा का मामला है। वहाँ की स्थिति भयावह है कि न स्ट्रीट लाइट है और गांव की स्थिति इतनी खराब है कि हर तरफ बदबूदार पानी है। BDO साहब की सुदर्शन न्यूज टीम गई थी वहाँ पे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने आनाकानी किया। लेकिन हमारे कहने के बाद उन्होंने बाइट दिया। जब अधिकारी ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, BDO साहब मनमानी कर रहे हैं, तो गांव का जो विकास होगा, सरकार की योजना कहाँ तक गांव में पहुँचेगी। अब देखना है कि खबर चलने के बाद BDO साहब संज्ञान लेते हैं, DM साहब संज्ञान लेते हैं कि मामला को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। सकलडीहा ग्राम सभा में काली मंदिर के पास नाली बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा सिल्ट है, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग क्लस्टर में सफाई कर्मी को लगा करके सफाई बराबर कराते रहते हैं। और अभी पहले वहाँ पर जाम लगा था तो बरसात के समय में वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, तभी साफ कराया गया था। अभी हम सब सेक्रेटरी से बात भी किया हूँ, क्लस्टर में लगा करके एक सप्ताह के अंदर ही 2-3 दिन में ही अब सफाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे, हो जाएगा। नाम और परिचय बताएं। जी, सियाराम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सकलडीहा का। आज हम आपके ग्राम सभा सकलडीहा में आए हुए हैं। जी। क्या समस्या है आपकी? जी, समस्या तो बहुत है। क्या? जी, पहले तो समस्या ये है कि हम लोग का नाली जो है, इसमें पानी बहने का, निकलने का कोई व्यवस्था साधन नहीं मिल रहा है। कोई कार्य इस पर नहीं हो रहा है कि जो कि पानी हम लोग का निकल जाए, निकासी हो जाए। दूसरा का काम सर ये है कि जो हम लोगों की केबल लगी है साईं बाबा के मंदिर के यहाँ से 4 बंडल केबल लगी है, उसमें जो कई बार एप्लीकेशन दिया गया, BDO साहब के यहाँ कुछ सूचना दी गई, बाकी इसमें कोई भी कार्रवाई हम लोग को जी तार खम्मा खींचकर नहीं आया है, न लगा है। और न यहाँ पर सफाई कर्मी भी आ रहे हैं कि कोई सफाई करे या देखे व्यवस्था यहाँ का। इस बाबत आपने प्रधान जी से? हम लोग क्या करें, पर सबसे कहने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रधान जी से आपने इस चीज़ को कहा? जी, प्रधान जी से बोले लोग तो वहाँ पर कभी नवरात्र में एक दिन वो काली जी के नहाते हैं लोग, उसके बाद भी वहाँ छठ का पूजा होता है, वहाँ भी कोई सफाई नहीं होती है, न वहाँ कोई व्यवस्था देखते हैं लोग। वहाँ पर भी के तार खींचकर टूट जाता है, गाड़ी आती हैं जाती हैं, आए दिन लोग तो हम लोग बुलवा कर बनवाते हैं।
नाम और परिचय बताएं। मुरलीधर पांडे, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सकलडीहा। आज हम आपकी ग्राम सभा सकलडीहा में आए हैं, क्या समस्या है? यहाँ समस्या है कि पहले तो सफाई नहीं है, रोड से लेके यहाँ तक वार्ड नंबर 1 साईं मंदिर से लेके काली मंदिर और बलापुर के सरहद तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ सफाई कर्मी आते कि नहीं आते? कभी नहीं आती है। इस बाबत आपने अपने ग्राम प्रधान से को सूचित किया था क्या? हाँ, सूचित किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दिया गया था और वीडियो से भी बात हुई, कोई फायदा नहीं मिला। सफाई के बाबत आपने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं। दूसरी बात हम लोगों की है कि जो केबल लगा हुआ है, हम लोग केबल लगा के उतना दूर से लाइन लिए हैं इधर, लेकिन आज तक अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। केबल बदला नहीं जा रहा है, न पोल लगाया जा रहा है। आए दिन जान का खतरा मंडरा रहा है, कब किसका जान चले जाएगा कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, इस बाबत मतलब बिजली विभाग से आपने शिकायत की? किसी अधिकारी से? किस अधिकारी से आपने शिकायत की थी? एसडीओ से शिकायत किए थे, 2-2, 3-3 बार हम लोग मिले, बहुत शिकायत हुई। कई बार लिखित में आपने शिकायत की या मौखिक में किया? लिखित शिकायत दिए हैं, मौखिक भी दिए हैं। तो लिखित में उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कहा कि हम जल्दी करवा देंगे, 2 महीने का समय लिया, लेकिन उसका भी आश्वासन कोरा कागज रह गया। अच्छा, आपके ग्राम सभा में कितनी सर्च लाइटें लगी हैं, कुछ जानकारी है आपको क्या? ये जानकारी तो नहीं है, कुछ लगी है, कुछ नहीं लगी। इधर नहीं लगी है, हम लोग को सेक्टर नंबर इधर एक बता के नहीं लगी है। नहीं, यहाँ सर्च लाइट नहीं लगी है। सर्च लाइट नहीं लगी है, सफाई भी नगण्य है। नगण्य। अच्छा, आपके गांव में कभी कभी रोस्टर लगाया गया कि नहीं लगाया गया? रोस्टर इधर तो नहीं लगाया गया है। अच्छा, कोई ऐसा जगह जो अधिक सफाई होती हो और आपकी तरफ न होती है, क्या ऐसा है क्या? मार्केट के अंदर सफाई होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती है। वीडियो से हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि एक सफाई कर्मी है, क्या करेगा आप बताइए। तो हम कहिए आपकी जिम्मेदारी है, रोस्टर लगा के सफाई करवाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, डिले करते चले गए। 6 महीना। कानपुर नगर पुलिस अब एआई तकनीक की मदद से अपराधों का खुलासा करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए यक्ष ऐप पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट लगातार काम कर रही है। ये एक एआई आधारित सॉफ्टवेयर है जिसमें अपराधियों और हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टरों का पूरा डाटा अपलोड किया गया है। एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि ऐप के जरिए अपराध स्थल की पहचान, महत्वपूर्ण स्थानों की ट्रैकिंग और संदिग्धों की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी। वहीं एआई तकनीक से चेहरे और आवाज की पहचान भी संभव है, जिससे घटनाओं के खुलासे में तेजी आएगी। किस तरीके से है छात्रों के शिकंजा का सवाल? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यक्ष ऐप जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है वह लॉन्च किया गया था, जिसमें हम लोग जो पुलिस का डाटा है, क्रिमिनल्स पुलिस का डाटा है या जो लोकल थानों पर उपलब्ध क्रिमिनल्स के डाटा है, और जो कहीं भी थाने के महत्वपूर्ण स्थान है उनकी जियो टैगिंग करना, उनके बारे में पता करना, कहीं पर कोई अपराध हुआ है उसके बारे में, जगह के बारे में डिटेल देना, या जो भी वहाँ अपने क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर हैं या जो गैंगस्टर हैं, जो गैंग या जो गैंग बनाकर कार्य करते हैं, उनके बारे में रिपोर्टिंग करना, तथा अपराधियों की रैंकिंग बेस्ड ऑन उनका कैसा हीनस एक्ट्स है उसके बेसिस पर उनकी रैंकिंग होती है, जिसके बेसिस पर हम लोग महत्वपूर्ण जो अपने क्षेत्र के अपराधी हैं उन पर बेहतर नज़र रख सकते हैं। अभी तक कितनी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी बेसिकली बेस डाटा प्रिपेयर किया जा रहा है यक्ष ऐप के फंक्शन के लिए। तो हम लोगों ने जो हमारे थानों के मोहल्ले हैं, विलेजेस हैं, उनका डाटा दिया हुआ है। जो क्रिमिनल्स हैं जो CCTNS से अपलोड हुए हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, वो वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही जो हमारे हिस्ट्री सीटर हैं, जो विभिन्न थानों के हिस्ट्री सीटर्स हैं, उनका डाटा हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। जो गैंग्स अभी ऑपरेटिव हैं उनके बारे में डिटेल्स डाल दिया है। इसके बेसिस पर हम लोग AI से किसी भी अपराधी के डिटेल के बारे में पता कर सकते हैं। साथ ही जो हम अपराधी ऐड कर रहे हैं उनका वॉइस सैंपल, उनकी फ़ोटो इत्यादि भी अपलोड कर रहे हैं, जिससे कल को अगर हमें किसी को सर्च करना है या कहीं कोई डाटा प्राप्त होता है, मान लें किसी की वीडियो फुटेज प्राप्त होती है या किसी का कॉल पर कोई थ्रेट दे रहा है पता हमें प्राप्त होता है, तो हम वॉइस सर्च के माध्यम से या इमेज सर्च के माध्यम से उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो संभावित अपराधी कौन है। कानपुर में साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साइबर जागरूकता फिल्म
कॉल 1930 की शूटिंग शुरू हुई। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त लाइन श्रीमती शिवा सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फिल्म में अभिनेता अनु कपूर, निर्देशक धीरज, नीरज सूद और मनोज टाइगर शामिल हुए। अनु कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन का मॉडल बन चुका है और मुंबई में भी इसकी चर्चा हो रही है। फिल्म के जरिए हेल्पलाइन 1930 के महत्व को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। सर, कानपुर आए हैं, साइबर ठगी को लेकर एक लघु फिल्म बनाई जा रही है, क्या कुछ है इस फिल्म में? साइबर क्राइम इतना गंभीर रूप से सामने आ चुका है और एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। इससे पहले कि मैं भारत के साइबर क्राइम की बात करूं, मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि अमेरिका में किसी टाइम पर मगिंग होती थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी ख़तरनाक जगह पे जाना है तो वो लुटने के लिए $20 जेब में रख के जाता था। भारत की सिचुएशन अलग थी कि भैया उतार लो, ये कड़े बड़े उतार लो, कोई लूटेगा नहीं। लेकिन अमेरिका में समस्या ये थी कि मगर ने पिस्तौल दिखाई और आपकी जेब में कुछ नहीं निकला तो वो आपको गोली मार देगा। लेकिन साइबर क्राइम की वजह से वहाँ पे ये मगिंग समस्या ख़त्म हो चुकी है। अब कौन गोली वोली मारे, जब मैं मोबाइल की तरफ से बैठ के लोगों को बर्बाद कर सकता हूँ, लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद कर सकता हूँ। इस समस्या को, इस गंभीर समस्या को, गंभीर व्याधि को उत्तर प्रदेश पुलिस ने समझा और इनिशिएट लिया। इस लघु चित्र के माध्यम से जनता को सचेत करने के लिए, जनता को बताने के लिए। इट्स अ वेरी, आप ताजुब करेंगे, साइबर क्राइम में मैं भी लुट चुका हूँ। मैं भी लुट चुका हूँ 2022 के अंदर, और पूरा मेरा वो अकाउंट चला गया था HSBC का, सारे पैसे निकाल लिए उसने। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा फ़ोन वोन हुआ, आप मीडिया वालों की मेहरबानी थी, उन्होंने कहा अन्नू कपूर लुट चुका है, तो फिर जाहिर है कि वो हुआ और उसको जाके पकड़ा दरभंगा के अंदर। और आप ताज्जुब करेंगे, मुझे पूरा का पूरा पैसा वापस अकाउंट में मिल गया। मैं उन लकी लोगों में से हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग वो भाग्यशाली नहीं है, लोग लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं साइबर क्राइम में, पॉन्जी स्कीम में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का और ऊपर के जितने भी लोग जिन्होंने निर्देश दिया है, DGP से लेके और कमिश्नर का, ये कानपुर के कमिश्नरेट का एक अथक और सार्थक प्रयास है जनता को सचेत करने के लिए कि साइबर क्राइम कितनी गंभीर समस्या बन चुका है। तो इसमें मैं एक रोल कर रहा हूँ इस व्यक्ति का, जो है जिसको बताया जाता है कि आम आदमी है, ये पुलिस का कर्मचारी है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, और किस तरह से वो मेहनत करके इसको, विद्या को सीखता है, साइबर क्राइम क्या है और किस तरह से भेदने की कोशिश करता है। और जो बीके सिंह जी का एक किरदार आप निभा रहे हैं, तो बीके सिंह के जी किरदार में क्या ऐसी स्पेशलिस्ट रहेगी आपके जो जनता को आप मैसेज? सब अभी पहला शॉट हुआ है, जब आप देखेंगे। उससे पहले मैं क्या बता सकता हूँ, आर्टिस्ट का काम ईमानदारी के साथ काम करना है। उसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम अच्छा सोचते हैं लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी गारंटी कोई नहीं है। इसी जनता का अपना मूड है, अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फल देने वाला जनता है, फल देने वाला ऊपर वाला है। सो अपने बारे में कुछ कहना कि क्या किरदार है, वो बहुत बचकानी बात है कि मैं ऐसा हूँ और ऐसा, ये सब बात नहीं है जी। उत्तर प्रदेश जो है भारत का अब एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जिसके बारे में मुंबई में बसे हुए लोग भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में व्यापार किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में बसा जा सकता है। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे सारे इंटरव्यू में देखिएगा, मेरा धर्म और राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, केवल इस देश भारत भूमि से लेना देना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, उनका संकल्प उन्होंने जो लिया है, उसका फल सामने आपके आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा अब बाहर के लोग करने लगे कि ये सुरक्षित है, यहाँ पर मैं सुरक्षा के साथ, हिफाजत के साथ बच सकता हूँ, यहाँ पे व्यापार कर सकता हूँ, यहाँ पे औद्योगिक निवेश कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, बहुत अच्छी बात है। इस प्रदेश की समृद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश का सबसे थिकली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री, तो यस इट्स वेरी गुड। सर विल टेक 1 मिनट। ओके। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई।
बुढ़ाना कोतवाली की टीम मंडवाड़ा बुढ़ाना मोड़ पर वाहन जांच अभियान के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को रोकना चाहती थी। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों को घायल कर दिया। उनके पास से 2 देसी तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। ये बदमाश पिछले 4 दिनों में 2 अलग-अलग युवकों पर फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला चुके हैं। मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ मामला था? आज थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज कस्बा, चौकी इंचार्ज गढ़ी शेखावत और चौकी इंचार्ज सुकावली द्वारा मंडवाड़ा बुढ़ाना मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो न रुक करके मंडवाड़ा रोड की तरफ भागे। उनका पीछा किया गया, उनको ललकारा गया, लेकिन वो नहीं रुके। अपने आप को गिरता देखकर उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उनको घायल अवस्था में सीएससी बुढ़ाना भेज दिया गया है। आपको अवगत कराना है कि 2 दिन पहले उन्होंने क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की गोली मारने का प्रयास किया गया था। वो बाल बची थी। क्षेत्र में दहशत हो गई थी। इनका इतना आतंक था कि कस्बे में लोग दहशत में आ गए थे। आज उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर दोनों अभियुक्तों पर 15,000 का इनाम घोषित है और दोनों ही मनवड़ क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले अपराधी हैं और इनके पास से 2 देसी तमंचे, एक 12 बोर का और एक 315 बोर का, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। सूक्ष्म पूछताछ में इनका नाम, एक का अमीर और दूसरा समद, दोनों ही बुढ़ाना कस्बे की रहने वाले हैं। आज उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाए। कोई फरार भी है क्या? नहीं, अभी जांच का विषय है और अवगत कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना फुगाना और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के 6 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए। गिरोह ने देश के कई राज्यों में लोगों को ठगी का शिकार बनाया और करीब 50 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी किया। आरोपियों के कब्जे से 150 से अधिक बैंक खाते, दर्जनों एटीएम कार्ड, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य उपकरण बरामद हुए। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपने अपराधों का खुलासा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। के निर्देशन में साइबर अपराध को टॉप प्राथमिकता देते हुए साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार एक कार्रवाई का एक अभियान चल रहा है। इसी क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रतिबिंब पोर्टल है, उसके माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र में एक साइबर फ्रॉड किया गया। वो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना के निवासी एक अक्षय, उसके खाते में पैसे प्राप्त हुए। फ्रॉड इस प्रकार हुआ था कि मेक माई ट्रिप का एक फर्जी पोर्टल तैयार किया गया। फर्जी पोर्टल पे जब कस्टमर ने अपनी मोबाइल नंबर डिटेल सब भरी तो उस मोबाइल नंबर प्राप्त करके उसे संपर्क किया गया। उसको एक डील ऑफर की गई और उस डील ऑफर करने के बाद जो उसको पेमेंट के लिए क्यूआर कोड दिया गया, उस क्यूआर कोड में उससे पैसे प्राप्त कर लिए गए। तो पैसे हमारे यहाँ का जो एक फुगाना निवासी है उसके खाते में पैसे प्राप्त हुए थे। इस पूरी सूचना पर जब इस पे काम कर रहे थे, थाना फुगाना और साइबर थाना मुजफ्फरनगर की संयुक्त टीम ने इस पे पूरा काम किया। काम करने के बाद कल रात में इसमें कुल 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लोग जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, एक उत्तराखंड का रहने वाला है और एक जो है गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 6 लोगों के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड बरामद हुए हैं। कई सारी इसमें केवाईसी जो बैंक की किट्स होती हैं, किट्स बरामद हुई हैं, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, बैंक की पासबुक्स बरामद हुई हैं, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर आदि जो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। जब इनके मोबाइल फोन्स चेक किए गए तो मोबाइल फोन्स में लगभग 100 बैंक खातों की डिटेल्स जो है हमें प्राप्त हुई हैं। उन 100 बैंक खातों को जब चेक किया गया तो उनमें 100 से भी ऊपर साइबर कंप्लेंट्स जो फ्लैग हो रखी हैं, वो साइबर कंप्लेंट्स विभिन्न राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, यूपी, कई राज्यों से साइबर कंप्लेंट्स उसमें फ्लैग हो रखी हैं। कई जगह का साइबर फ्रॉड का पैसा इन खातों में आ रखा है। उन जब सभी साइबर कंप्लेंट्स को एनालाइज किया गया तो लगभग 80 करोड़ से ऊपर का जो साइबर फ्रॉड जो है वो कमिट हो चुका था उन कंप्लेंट्स में। और उन साइबर कंप्लेंट का जो पैसा है वो इन खातों में आया था। जो खाते ये 6 लोग के पास से जो बरामद हुए हैं, ये 6 लोग उन खातों को ऑपरेट कर रहे थे। पिछले 2 महीने में ही उन खातों में लगभग 30 लाख रुपए के आसपास उनमें पैसा भी आया है।
इनके पास से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम जो अपने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड, अपने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड के आधार पर बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं और अन्य लोगों को भी पैसों का लालच देके 5,000, 10,000, 15,000 देके बैंक अकाउंट्स उनके खुलवाते हैं। उन बैंक अकाउंट्स में जो है साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाते हैं और उसको फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके आगे बेचते हैं, जिसका कुछ परसेंटेज कमीशन इनको मिलता है। इसके अलावा ये फर्जी मेक माई ट्रिप का पोर्टल बनाना या क्रेडिट कार्ड करना, इस प्रकार के अन्य साइबर फ्रॉड भी करते हैं। पूछताछ में और इनके जो मोबाइल से एविडेंसेस प्राप्त हुए उनमें इनके अन्य साथियों का भी नाम आया है। आने वाले समय पर उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इनके विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर कितने टाइम से ये काम कर रहे थे? इनका जो बताना है कि पिछले लगभग 1 साल से ये लोग जो है काम कर रहे थे। सर क्या एजुकेशन क्या है इनकी? ज्यादातर ये लोग ग्रेजुएट्स हैं, कोई बीए है, कोई बीबीए है, कोई बीसीए। ज्यादातर ये लोग ग्रेजुएट्स हैं या 12th पास हैं। यूपी के सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में भव्य घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया। शीतला माता मंदिर प्रांगण में एक मुस्लिम युवती ने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया और अब रोहिणी देवी के नाम से जानी जाएंगी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर में उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और उसे समाज की मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने का संकल्प लिया। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतीक रहा। जिला अध्यक्ष बिस्वा अवध प्राण, कल मेरे पास एक लड़की और एक लड़का आए हुए थे जो प्रेम प्रसंग के कारण शादी करना चाह रहे थे। दोनों ही बालिग थे और दोनों ही अपनी इच्छा से शादी करना चाह रहे थे और उनके घर वाले भी दोनों के राजी थे। तो आज हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई और कल हमने क्योंकि बालिग थे तो स्टाम्प पर उनसे लिखवा लिया था। और जो लड़के का नाम छंगू है और लड़की का नाम पहले रुखसाना बानो था और अब क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है तो उसका नाम रोहिणी देवी कर दिया गया है। और एक और सनातन धर्म में बहू की घर वापसी हुई है और क्योंकि हमको लगता है हलाला के डर से और प्रेम प्रसंग की वजह से ये आपस में दोनों शादी करना चाह रहे थे। तो मेरे द्वारा इन दोनों लोगों की शादी कराकर हिंदू रीति रिवाज से और दोनों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। दरभंगा में जिलाधिति गृह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपनी राय व्यक्त की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जनता परिवर्तन के मूड में है और बीजेपी इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और महिलाओं की सुरक्षा में चूक का आरोप भी लगाया। साथ ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का वाला कदम बताया। पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में हम बिहार की तरह वहां जीतने वाले हैं। ममता बनर्जी कुछ भी कोशिश कर ले, दुनिया की कोई ताकत इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती। हम लोगों ने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, अब बंगाल की बारी है। नागपुर से खबर है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर रामटेक, पारशिवनी और देवलापार क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही भोजन दान का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री एडाशीष जायसवाल, पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी और अन्य प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोजक विमल त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम समाज में संस्कृति और सामूहिक सौहार्द बनाए रखने में मदद करते हैं। नागपुर जिले के पारशिवनी तहसील से बड़ी खबर सामने आई है जहां महादुला चिंचोली मार्ग पर स्थित पुलिया से एक कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। कार में कुल 8 लोग सवार थे जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसा सावली ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में हुआ। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ।
बेलगावी के हाईट्रेक सिटी बस स्टैंड की स्थिति चिंताजनक हो गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए में बनाए गए शौचालयों में अब पानी नहीं है और बदबू से यात्री परेशान है। भुगतान आधारित हाईट्रेक शौचालयों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है और अधिकारी केवल टाल मटोल कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालत की रिपोर्ट दी और सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाए ताकि बेलगावी के लोग सुरक्षित और साफ सुथरी सुविधा का लाभ ले सके। ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। बिहार के समस्तीपुर जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में लंबे समय से बंद तंबाकू अनुसंधान केंद्र की 40 एकड़ भूमि का स्वामित्व विवाद तेज हो गया है। 25 वर्षों की लीज समाप्त होने के बाद बिहार सरकार की जमीन पुनः वापसी की बात उठ रही है। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन पूसा ने अपना बोर्ड लगाकर स्वामित्व जताया है। वहीं मुख्य वैज्ञानिक प्रियरंजन ने कैमरे पर टिप्पणी करने से इनकार किया, जबकि जिला कृषि पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि अब राज्य सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। बता दें कि प्रशमन और रखरखाव में भी वर्षों से कमी पाई गई है। इस समय मैं जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में हूं और एक मसला आया है जो पूसा कृषि यूनिवर्सिटी से टैग्ड मसला है। बिहार सरकार की ज़मीन है लेकिन वहाँ ऑल इंडिया तंबाकू का रिसर्च होता था, अभी भी हो रहा था। सरकार शासन बिहार सरकार का कृषि विभाग का वहाँ ज़मीन था 16 एकड़ के आसपास। सारी जानकारी होते हुए भी संबंधित जो ऑथराइज्ड पर्सन थे 40 एकड़ तो ऑथराइज्ड पर्सन का कहना था कि बिहार सरकार का इस ज़मीन पे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई दावा नहीं होना चाहिए। लेकिन जुनून बात क्या है इसको समझना अति आवश्यक है आज के परिप्रेक्ष्य में। और इसी संदर्भ में जिला कृषि पदाधिकारी हमारे साथ है। सर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को जिला कृषि पदाधिकारी समस्तीपुर के माध्यम से विगत कई वर्षों से पत्र भेजा गया है और सारी बात को उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लीज समाप्त होने के बाद ये हैंड ओवर किया जाए बिहार सरकार को। लेकिन अभी भी शायद इस पर दावा उनके माध्यमों से किया जा रहा है, तो ये दावा कहाँ तक उचित है और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज़मीन कृषि विभाग बिहार सरकार की है। ये केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूसा को 1958 में 30 वर्षों के लिए लीज पे दिया गया था। उसके बाद ये लीज 1988 में समाप्त हो गई। उसके बाद हम लोग इस ज़मीन का बिहार सरकार पूसा बीज गुणन प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन का कार्य 2016 से हम लोग करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो जो ये झूठ का बोलते हैं कि ये हमारे अधीन है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इसमें बीज गुणन प्रक्षेत्र में बीज का उत्पादन अभी भी कर रहे हैं। अभी अरहर लगा हुआ उस बीज गुणन प्रक्षेत्र में हम लोग BRBN को उससे उत्पादन जो भी होता है वो हम वहाँ जमा करते हैं। ये बिहार सरकार के अधीन। टोटल रकबा की बात करें तो 40 एकड़ का रकबा है टोटल, कुल 16 एकड़। वहाँ एक मसला ये गन्ना संबंधित भी आया है और हाल फिलहाल में जैसा गन्ना के लिए कृषि विभाग से अनुरोध किया गया है कि ये गन्ना उत्पादन के लिए हम लोग को मिल जाता तो कृषि विभाग जब डिसाइड करेगी लीज पे देना होगा तो देगी, पर अभी ये कृषि विभाग के फसल बीज गुणन प्रक्षेत्र के अंदर है। चलिए, उसी में खेती हो रहा है, अभी अरहर लगा हुआ है उसका। चलिए, आपने सुदर्शन समय दिया, धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।